हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है और 16 नवंबर से असली खेल ग्रहों का शुरू होने वाला है। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो इतनी बड़ी हलचल है क्या है और इसका प्रभाव फिर समझेंगे कि क्या होगा आपके ऊपर, और लास्ट में हम समझेंगे कि उपाय क्या करना चाहिए। इसके अलावा हम इसमें और भी एक बात कवर करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं पूरे महीनों में कि ऐसा होगा वैसा होगा। कोई वीडियो में देखते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, तो फिर कोई दूसरी वीडियो में देखते हैं दूसरे दिन अरे बहुत खराब समय चल रहा है, पर होगा क्या। और ये सब जो कन्फ्यूजन है इसका सब हम निचोड़ भी जानेंगे, अर्थात सभी का रिजल्ट हम एक साथ इसमें समझेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक समझिएगा, तभी ये समझ में आएगा। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि ब्रह्मांड में हलचल क्या है, इतनी बड़ी क्या हलचल होने वाली, इतना बड़ा शब्द क्यों लिखा गया थंबनेल में। क्योंकि हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो उनका तो हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। मंगल की बात की जाए तो मंगल भी 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध 6 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बृहस्पति, राहु और केतु का 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन हुआ है, जिससे अभी तक देवगुरु बृहस्पति पहले राहु के साथ बैठे थे, चांडाल योग का निर्माण हुआ था। तो इससे बहुत ज़्यादा वो परेशान थे, अर्थात बहुत ज़्यादा वो ग्रसित थे, राहु और केतु के चंगुल में फंसे हुए थे। अब वो मुक्त हो चुके हैं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट दे सकेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति भी अब 30 अक्टूबर से, अर्थात नवंबर ही लग गया, तो वो मुक्त हो चुके हैं। अब बात की जाए शुक्र की। शुक्र 2 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शनि की बात करें तो शनि अभी तक वक्री थे, अब 4 नवंबर को ही अपना वक्रत्व छोड़ के अब मार्गी हो चुके हैं। और राहु केतु को मैं बता ही दिया कि 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हो चुका है। तो देखा जाए तो यह 9 के 9 ग्रह, ब्रह्मांड में जितने पूरे ग्रह हैं तो सभी अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल हो रही है। अब हम समझते हैं कि 16 नवंबर से असली खेल क्या होने वाला है। नवग्रहों का ये जो परिवर्तन है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और साथ में हम समझेंगे, आपने वीडियो देखा ही होगा शायद, कि शुक्र का परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रभाव बहुत खराब है, पर इसमें हम वो भी कवर करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक जो आपके जीवन में एक पल का चयन मुश्किल हो गया था। आप शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित ही हैं 7.5 से। तो यहाँ पर यदि आपको एक पल शांति से जीना मुश्किल हो गया था तो आपके जीवन में सुख शांति आने वाली है। यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, गाड़ी वाहन लेना चाहते थे, वहाँ पर आप भले कितने प्रयत्न किए हों तो कोई ना कोई समस्या आके आप ना तो प्रॉपर्टी ले पा रहे थे, ना गाड़ी वाहन ले पा रहे थे। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही थी, उनको भी अब स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। यदि आपने देखा होगा कि ये पिछले समय में जो आपके हितैषी हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके अपने हैं, वही कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे थे। तो अब उनका सहयोग मिलेगा, अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा। और आपके जीवन में मान सम्मान जैसे खो गया हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको छोटा ही दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में समस्याएं आ रही थी तो सरकारी क्षेत्र से सहयोग मिलेगा, आपको विजय प्राप्त होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा करियर। तो आपके करियर में बहुत ज़्यादा समस्याएं, कोई ना कोई आपकी बुराई करता था, कोई ना कोई आपकी कुछ न कुछ ऐसे बातें बॉस से कह दे या किसी न किसी से कह दे जिससे आपका नुकसान हो जाता था। तो अब यहाँ पर बॉस का भी सहयोग मिलेगा, आपके करियर में यदि समस्याएं थी वो दूर होंगी और धन लाभ भी आपको होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी,
एक अंदर, बाहर तो लोगों को भले मालूम पड़े या ना पड़े, पर अंदर से एक डर, अब क्या होगा, कैसा होगा, बहुत ज़्यादा अंदर भय चल रहा था, एक अनजाना भय जिसे कह सकते हैं। तो उस भय से, उस समस्या से भी मुक्ति मिलने वाली है। और जो रोग बाधाएं बहुत ज़्यादा आपको परेशान की थी, खासकर गुप्त रोग संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान की हुई थी, और इस समय लोगों को गंभीर रोग भी कई लोगों को पकड़ लिया, उनसे भी अब धीरे धीरे आपको रिकवरी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और यदि जो लोग अस्थायी रूप से विदेश में रहना चाहते थे, तो वो किसी तरह यदि पहुंच भी जाते थे, तो उनको कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आती थी कि वो विदेश में रह नहीं पाते थे। तो अब विदेश में भी आपको रहने का मौका मिलेगा, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ पर स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में खर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अर्थात बेफजूल के खर्च। कभी कोई बीमारी हो गई, कभी कोई यात्रा आप कर रहे थे तो वहाँ पर यात्रा करने में समस्याएं आ गई, और कई सारी घटनाएं घटी यात्रा में। तो अब मैं घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, आप समझते ही हैं। तो कई सारी समस्याएं, चोट चपेट की स्थिति बनी, तो कुछ न कुछ कारण बन के जो पैसा किसी तरह आता था, वो भी कहीं न कहीं बेफजूल खर्च हो जाता था। तो अब पैसे का बचत भी होगा, आएगा भी और रुकेगा भी। और साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में अभी तक जो घर परिवार में कलह का माहौल बना था, उससे भी अब मुक्ति मिलेगी, घर परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा और आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। तो जीवन में ये जो सब समस्याएं थी, उनसे धीरे धीरे अब मुक्ति आपको मिलना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने की बात महत्वपूर्ण है, अब वीडियो आपको छोड़ना नहीं, यहीं से असली खेल चालू होने वाला है। आपने तो समझ लिया कि क्या क्या होने वाला है, पर ये आपके साथ होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए अब मकर राशि के लोग खाली आप नहीं हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, तो हर व्यक्ति की कुंडली अलग है। इसीलिए जब आप वीडियो बहुत सारी देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज कोई बता रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला, कल कोई बता रहा है, दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं कि अरे बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत खराब होने वाला है, स्थिति नवग्रह आपको बहुत खराब रिजल्ट देंगे। ये क्यों? ये इसलिए कि जो आपने प्रभाव सुना अभी मुझसे 9 के 9 ग्रहों का पूरे महीने का, तो ये क्या था? गोचर का प्रभाव था। गोचर में क्या स्थिति है, उसके अनुसार क्या प्रभाव आपको मिलेगा। परंतु आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये समझना जरूरी है। यदि गोचर में जैसे आपके लिए ग्रह स्थिति बेहतर बन रही है, अच्छी बन रही है, यदि आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थिति है ग्रहों की, आपके लिए पॉजिटिव है, कोई अच्छे कारक ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो बताया गया। यदि ग्रह स्थिति आपकी खराब चल रही है जन्म कुंडली में, या आपको कोई अकारक ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर यहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, या तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, जिससे आपको महसूस होगा कि हाँ मेरे साथ बुरा हो रहा है। इसीलिए अपनी ग्रह स्थिति जरूर चेक करें, या तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके और कुंडली का अपने विश्लेषण करवा सकते हैं, और आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप में मैसेज करना है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और आप बात कर सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो एक तो आपको हनुमान जी की आराधना चालू ही रखना है, आप कर ही रहे होंगे, और हनुमान जी की आराधना खूब बढ़ा दीजिए। और हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, तेल चढ़ाना, ये तो ठीक है, करना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, राम जी की आराधना करिए, राम नाम का खूब जप करिए, क्योंकि यदि राम जी का आप स्मरण करते हैं, राम जी की आराधना करते हैं, तो हनुमान जी खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए आपको कमेंट में जय सिया राम लिखना है, खाली लिखना नहीं है। मैं लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि लिखते समय आप स्मरण भी करिए, जिससे भगवान का स्मरण यहीं से चालू हो जाए। हमको तो बाद में समय नहीं मिलना, बिजी हो गए, तो इसी समय कर लीजिए। और साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्य को जितना जल्दी हो सके प्रातःकाल, उतना जल्दी सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की विधि आपको पता होगी, मैं बता देता हूँ। कोई भी लोटा, आपको ताम का लोटा मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी मिले, प्लास्टिक का यूज मत करिएगा, और उसमें जल डाल लीजिए, और रोली, लाल चंदन जो मेरे मस्तक में आप देख पा रहे होंगे, और इसके अलावा चावल और लाल फूल मिल जाए तो वो डाल लीजिएगा।
और भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ देना। जैसे आपने एक लोटा जल लिया, उसको दिया, फिर रोका, फिर दिया, ऐसे करके 3 बार देना है। और उस जल को अपने नेत्रों में और मस्तक में लगा लेना, भगवान सूर्य को प्रणाम करना है। तो यहाँ पर ये करने से, बाकी आप शनिदेव के तेल चढ़ा ही रहे होंगे, तो ये सब करते रहना है। और अब अपने मन को तैयार कर लीजिए कि हाँ, मुझे अब छुटकारा मिलने वाला है। और अपनी कुंडली को जरूर चेक करिएगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। बाकी हमने एक बात और की थी, शुक्र की। अब देखिए, शुक्र का बुरा रिजल्ट पूरी तरह इसलिए नहीं मिलेगा कि शुक्र किसकी राशि में बैठे हैं? बुध की राशि में। केतु किसकी राशि में बैठे हैं? बुध की राशि में। तो राहु और केतु को आप जानते हैं कि ये रिजल्ट कैसा देते हैं? जिसकी राशि में बैठे होते हैं। तो बुध की स्थिति अच्छी है, बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, और शुक्र के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध की राशि में है। तो बुध के अनुसार वो तो स्वतंत्र रिजल्ट भी देते हैं, पर जिसकी राशि में बैठे उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो वो तो बुरा करने की कोशिश करेंगे, नीच के हैं तो कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट तो देंगे, परंतु बुध काफी हद तक संभाल लेंगे। और ये उपाय आपको करना ही है। साथ में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे मैं और भी क्लियर कर दूं कि जैसे बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, लंपट योग का निर्माण हो रहा है, और मैकेनिक योग का निर्माण हो रहा है, और सौर योग का निर्माण हो रहा है, और भी ऐसे अन्य योग जो बन रहे हैं, सभी का रिजल्ट मैं एक साथ बताया हूं। तो और भी वीडियो देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपके लिए अच्छा समय शुरू हो चुका है, बस शुरुआत हो गई है। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता, धीरे धीरे मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।